Runnable interface. The interface should be implemented by any class whose instances are intended to be executed by a thread. ठीक है, रनेबल इंटरफेस है ओनली वन मेथड नेम रन। ठीक है, रनेबल एक इंटरफेस है जिसको हम लोग किसी भी क्लास में हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इंटरफेस जो नॉर्मली इंटरफेस होते हैं उसको भी हम लोग किसी भी क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी रनेबल इंटरफेस पहले से हमको दिया हुआ है जो कि थ्रेड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जिसके इंस्टेंसेस मींस अब जो इंटरफेस है उसके कभी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होते, लेकिन हम लोग उसका इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इंस्टेंस जो है वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं थ्रेड के द्वारा। ठीक है, थ्रेड के थ्रू वो क्या करते हैं, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, रनेबल इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड होता है और वो मेथड है पब्लिक वॉइड रन। ठीक है, इज यूज टू परफॉर्म एक्शन फॉर ए थ्रेड। ठीक है, जब हम लोग रनेबल इंटरफेस से कोई एक थ्रेड क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उस थ्रेड को रनिंग स्टेट पे लाने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं पब्लिक वॉइड रन। बस हम लोग को इसको कॉल करना होता है। ठीक है, तो रनेबल इंटरफेस बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटा सा ही है। रनेबल से भी हम लोग किसी भी थ्रेड को रन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग ए थ्रेड, हम लोग थ्रेड को कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, start method of thread class is used to start a newly created thread. It perform following task. ठीक है, यहाँ पे किसी भी थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है स्टार्ट। स्टार्ट मेथड के थ्रू हम लोग न्यूली क्रिएटेड थ्रेड जो है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, मीन्स उसका एग्जीक्यूशन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है, ए न्यू थ्रेड स्टार्ट्स विथ न्यू कॉल स्टैक। ठीक है, जो भी न्यूली क्रिएटेड थ्रेड है, ठीक है, उसको स्टार्ट करेगा, जिसको हम लोग न्यू कॉल स्टैक भी बोलते हैं। मीन्स कॉल स्टैक मीन्स क्या होता है कि जिस ऑर्डर में भी हमने थ्रेड को क्रिएट किया है, ठीक है, हम लोग कोई किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने 5 थ्रेड बनाए, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, थ्रेड 4, थ्रेड 5। ठीक है, हमने पहले 3 को स्टार्ट कर दिया, फिर 4 को किया, फिर 5 को किया, फिर बाद में 1 और 2 को किया। तो जैसे ही वो स्टार्ट होंगे, सारे के सारे अगर स्टार्ट हो गए, ठीक है, उसके बाद वो प्रोसेसर का काम होता है कि वो उसको कैसे कंटेक्स्ट स्विचिंग के द्वारा उसको प्रोसेसर देगा और एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स हम लोग जिस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसमें भी कर सकते हैं, और प्रोसेसर क्या करता है, उसको रैंडमली एग्जीक्यूट करते जाता है उसके टास्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे कॉल स्टैक। नेक्स्ट यहाँ पे द थ्रेड मूव्स फ्रॉम न्यू स्टेट टू द रनेबल स्टेट। ठीक है, स्टार्ट से क्या होता है कि वो न्यू स्टेट से रनेबल स्टेट में आता है, मीन्स रनिंग स्टेट पे अभी नहीं आया है, वो रनेबल स्टेट पे आया है। ठीक है, रनेबल मतलब वो तैयार है रन होने के लिए। ठीक है, when the thread get a chance to execute its target, run method will run। ठीक है, स्टार्ट कर दिए हम लोग मीन्स वो रनेबल स्टेट पे आ गया। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रन मेथड को कॉल करेंगे जिससे वो रनिंग स्टेट पे आएगा, मीन्स अब वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, अब वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेसर पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया मल्टी, एक क्लास बनाया मल्टी, और यहाँ पे एक्सटेंड किया इस थ्रेड को। थ्रेड एक प्री डिफाइंड क्लास हमें मिला हुआ है जिसके थ्रू हम लोग थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। थ्रेड हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक बनाया पब्लिक वॉइड रन, हमने इसको ओवरराइड किया है। हमने इसको ओवरराइड किया है। ओवरराइड करना मीन्स ये थ्रेड के अंदर डिफाइन होगा पहले से, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन होगा। वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन होगा।
हमने क्या किया है, उसको यहाँ पे ओवरराइड किया। एक्स्ट्रा क्लास में जैसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करते थे, वैसे ही ये पब्लिक वॉइड रन जो होगा वो डिक्लेयर किया हुआ है। हम लोग ने इस थ्रेड क्लास के इस वॉइड रन मेथड को अपने इस क्लास मल्टी में ओवरराइड किया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने ओवरराइड करने के बाद क्या किया है, प्रिंट किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन थ्रेड इज रन, ये हमने यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है। अब यहाँ मेन मेथड में हम लोग आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मल्टी t1 इक्वल टू न्यू मल्टी, मल्टी t1 इक्वल टू न्यू मल्टी। ये हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, इस मल्टी का ऑब्जेक्ट बनाया, मीन्स क्लास मल्टी का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बनाया, ठीक है। इसी में एक्सटेंड हो रहा है थ्रेड, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूली क्रिएटेड थ्रेड बोलेंगे, ठीक है। थ्रेड मतलब ऐसा कुछ अलग से चीज नहीं है, ठीक है। हम लोग किसी क्लास में उसको एक्सटेंड करते हैं और क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो थ्रेड कहलाता है, ठीक है। हमने जिस क्लास में भी इस थ्रेड को एक्सटेंड कर दिया, वो क्लास जो है वो मल्टीपल प्रोसेसेस बन जाएंगे, और ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक थ्रेड क्रिएट कर लिया। अब इस T1 को हम लोग स्टार्ट करेंगे, मीन्स उसका एग्जीक्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करना मीन्स उसको रनेबल स्टेट में हम लोग लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखे T1 डॉट स्टार्ट, ठीक है। T1 डॉट स्टार्ट हम लोग ने लिखा, वो स्टार्ट हुआ मीन्स रनेबल स्टेट पे आया, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये रन मेथड कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रन मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। वो रनेबल स्टेट से ऑटोमेटिकली वो किस में आ जाएगा, रनिंग स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है। अब जो स्टार्ट मेथड है, ठीक है, स्टार्ट मेथड के अंदर में पहले से इस रन मेथड को कॉल किया गया है, हम लोग को अलग से कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अलग से भी हम लोग कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो जेवीएम क्या करता है, इसके अंदर स्टार्ट मेथड के अंदर पहले से इस रन मेथड को कॉल करके रखता है। तो वो क्या करता है, स्टार्ट जैसे ही हम लोग किए वो रन को भी कॉल करेगा, मीन्स वो रनेबल स्टेट से तुरंत के तुरंत वहीं पे रनिंग मोड पे या फिर रनिंग स्टेट पे ले आता है, ठीक है। तो आउटपुट में हम लोग को क्या मिलेगा, तो रन मेथड जब कॉल होगा तो आउटपुट में हम लोग को मिलेगा थ्रेड इज रनिंग, ठीक है। थ्रेड इज रनिंग हम लोग को आउटपुट में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जांपल था कि हम लोग कैसे थ्रेड क्रिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं और रन करते हैं, ठीक है। सेम प्रोग्राम को हम लोग यहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और मैं ले लिया यहाँ पे मल्टी, यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा थ्रेड को, थ्रेड, ठीक है। ऐसा हम लोग एक क्लास बना लिया, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ मल्टी डॉट, इसको सेव एज किए, और यहाँ पे मैं माई कंप्यूटर में गया और डी में जाके जावा BCA3 नाम से यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं इसको, मल्टी डॉट जावा, ठीक है। हमने इसको सेव कर लिया, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स जीएस, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स हमने यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे सबसे पहले एक मेथड बनाता हूँ मैं, पब्लिक वॉइड रन, ठीक है। रन मेथड को हम लोग को ओवरराइड करना होता है, और ये नेसेसरी होता है इसको ओवरराइड करना। यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डबल कोट्स में थ्रेड इज रनिंग, ठीक है। अब मैं सिंपल इसको क्या करूंगा, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मल्टी T1 इक्वल टू न्यू मल्टी,
ठीक है। फिर मैं इस थ्रेड को क्या करूंगा, यहाँ स्टार्ट करूंगा, T1 डॉट डॉट स्टार्ट, START स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट मेथड जो है पहले से डिफाइन होता है इस थ्रेड क्लास के अंदर में। ठीक है, जैसे ही हम लोग ने इसको कॉल किया, ठीक है, जो हमारा थ्रेड T1 है वो क्या करेगा, रनेबल मोड पे आएगा। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वो रन को कॉल करेगा, मीन्स स्टार्ट मेथड के अंदर पहले से रन मेथड कॉल किया गया है। ठीक है, उसको स्टार्ट करेगा और हमारा थ्रेड जो है रनिंग स्टेट पे आ जाएगा। तो हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे जावा सी मल्टी डॉट जावा करके यहाँ पे कंपाइल कर लिया है। अब इसको रन करते हैं। रन कैसे करेंगे, जैसा हम लोग क्लास रन करते थे वैसा ही हम लोग यहाँ पे रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं थ्रेड इज रनिंग, यहाँ पे आउटपुट में हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट लिखा। स्टार्ट जैसे ही हम लोग लिखेंगे सबसे पहले वो किसको कॉल करेगा, रन को कॉल करेगा, मीन्स रनेबल स्टेट से रनिंग स्टेट पे ले आएगा। और यहाँ पे हम लोग का थ्रेड जो है रन कर रहा है। टैब खोल के रखा है, उसके बाद मैंने यहाँ टाइप किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो मेनूज दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मेनू दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो लाइन काउंट्स होते रहते हैं, ठीक है, सबके सबके लिए कोडिंग की गई होगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जब कोडिंग की गई होगी तो वहाँ मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया गया होगा। अब ये जरूरी नहीं कि जावा यूज करके ये बनाया गया होगा, हर लैंग्वेज में मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। और जहां पे भी हम लोग को मल्टीटास्किंग का फीचर्स देना होता है अपने एप्लीकेशन पे, तब हम लोग यहाँ मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, विदाउट मल्टी थ्रेडिंग हम लोग मल्टीटास्किंग अपने एप्लीकेशन पे फीचर दे ही नहीं सकते। ठीक है, अगर हमें मल्टीटास्किंग का फीचर देना है एप्लीकेशन पे तो हम लोग को मल्टी थ्रेडिंग यूज करना पड़ेगा, और मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करके ही हम लोग मल्टीटास्किंग कर सकते हैं।